लाखों रुपया कमाने वाला अचानक से जब बाइकियां चलाना शुरू करता है तो उसके लिए मुश्किलात बहुत सी पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब वही मेहनत अजमत समझ के काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसको नवाजती है। 3-4 दफ्तर में मैंने काम किया रियल एस्टेट का, मार्केटिंग की कंपनियों में। तो फिर जब ये कोरोना आया तो वो सारे ऑफिसेज बंद हो गए, तो उसके बाद मुझे मजबूरन बाइकियाँ चलाना पड़ा। रियल स्टेट का बिजनेस करते थे, उस बिजनेस से कोरोना के दिनों में फिर आप बाइकियां चलाना शुरू हो गए, मुश्किल नहीं पेश आई? सर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाइकिया में मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं सर जिन्होंने बहुत डिसाइड किया है। अब तक कितने ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं? सर अभी तक तकरीबन मैं 250 से 300 तक ऑर्डर डिलीवर कर चुका हूँ। ये सबसे बड़ा ऑर्डर जो था वो कितने लाख रुपए का था? सर सबसे बड़ा ऑर्डर जो था वो 2 लाख रुपए का था। लाखों रुपया कमाने वाला अचानक से जब बाइकियां चलाना शुरू करता है तो उसके लिए मुश्किलात बहुत सी पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब वही मेहनत अजमत समझ के काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसको नवाजती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं चैनल 9 और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ाइक। मोहम्मद फ़ाइक लोगों को तोहफे तोहफ़ देते हैं, फ्री में नहीं, पैसों से। लेकिन पैसे किसके होते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइक। वालेकुम सलाम। फ़ाइक, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। सर मेरा नाम फ़ाइक सुलेमान है, ठीक है, और मैं पहले रियल एस्टेट बिज़नेस करता था, ठीक है, और मैंने 3-4 दफ्तर में मैंने काम किया रियल एस्टेट का, मार्केटिंग की कंपनियों में। तो फिर जब ये कोरोना आया तो वो सारे ऑफिसेज बंद हो गए, तो उसके बाद मुझे मजबूरन बाइकियाँ चलाना पड़ा। तो मैंने बाइकियाँ चलाया तकरीबन 3-4 साल बाद। फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो राइड्स मैं करता हूँ इसकी एक वीडियो शूट करके देखता हूँ। अपने ही छोटे से मोबाइल से मैंने एक वीडियो शूट की थी, जो कि मैं मरी गया था, मरी से वापस आया था फैज़ाबाद। तो वो मेरा पहला व्लॉग था जो वायरल हुआ। मैं वो अपलोड करके रात को सो गया था। जब मैं सुबह उठाऊँ तो तकरीबन उसके 2.5 मिलियन व्यूज़ आ चुके। 2.5 मिलियन 12 घंटे के अंदर? जी बिल्कुल। तो ये भाई जो खड़े हैं सब्ज़ी वाले और कुछ लोग यहाँ से मेरे फ्लैट के बाहर आए, तो इन्होंने कहा कि आप फ़ाइक भाई तो वायरल हो गए हैं आप। तो इन्होंने मेरे साथ सेल्फियाँ भी ली। फिर जब मैं रोड पे निकला तो मुझे लोग रोकना शुरू हो गए सेल्फ़ी वीडियो के लिए। तो तब मेरा एक अजीब सी एक्साइटिंग हुई कि यार देखें मैं एक्साइटेड हो गया आप? हाँ, कि मैं वायरल हो गया हूँ। तो फिर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दिया। उसके बाद ये मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। लाखों रुपया कमाने वाला, मैंने अर्ज़ किए, रियल स्टेट का बिजनेस करते थे, उस बिजनेस से कोरोना के दिनों में फिर आप बाइकियां चलाना शुरू हो गए, मुश्किल नहीं पेश आई? सर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाइकिया में मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं सर जिन्होंने बहुत डिसाइड किया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और या 20-20 रुपये के लिए भी बहस होती थी कि ये ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने सीखने को भी बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये जो हमारे राइडर्स भाई हैं जो इनके साथ क्या बीती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ईमानदारी से मैंने ये काम किया, अल्लाह पाक ने मुझे इसी में इज़्ज़त दी है। पहला ऑर्डर कितने लाखों का या हज़ारों का है? जो पहला ऑर्डर था सर मैंने आपको वो बताया था, वो पाकिस्तान से ही था, जो मैंने जिसकी वीडियो शूट की थी। 3000 रुपये उन्होंने मुझे किराया दिया था। जो मैं उसके बाद फिर कहानी चल तो चल। हाँ, कनाडा से फिर ऑर्डर आया था जिससे मैंने 70,000 रुपये उनके घर पे दिए थे। वो फर्स्ट मेरा ऑर्डर था, जो कि कनाडा से उन्होंने मुझे 70,000 रुपये भेजे थे कि फ़ाइक भाई ये अमाउंट आपने मेरे घर पे दे देनी है, मेरी फैमिली को, इसमें से 1000 रुपये आपने रखने हैं। तो मैं उनको भी देख रहा था कि देखिए उन्होंने कितना बड़ा यकीन किया मुझ पर। ऐसे तो किसी पे कोई नहीं यकीन करता, लेकिन शायद उन्होंने मुझे आजमाया या क्या बात थी। तो उसी वीडियो की वजह से लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है, लोगों का एतबार बढ़ा है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे ऑर्डर्स दिए हैं। अब तक कितने ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं? सर अभी तक तकरीबन मैं 250 से 300 तक ऑर्डर डिलीवर कर चुका हूँ। 300 लगभग ऑर्डर दे चुके हैं। सबसे बड़ा ऑर्डर जो था वो कितने लाख रुपए का था? सर सबसे बड़ा ऑर्डर जो था वो 2 लाख रुपए का था। तो वो मुझे लंदन से 2 लाख रुपए उन्होंने भेजा था। तो मैंने जब वो आईफोन उन्होंने किसी को गिफ्ट करना था, तो मैं जब आईफोन की शॉप पे गया, मैंने उनको दिखाया तो वो डील नहीं हो सकी थी। तो फिर उनका जो 2 लाख रुपए थे वो मैंने उनके घर पे दिए थे, उसमें से 5,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए थे। फ़ाइक माशाल्लाह कारोबार अब चल पड़ा है, तो रोज़ाना कितना कमा लेते हैं? सर वैसे तो जो गर्मियों के दिन थे पहले, उसमें तो मैं 3 ऑर्डर करता था। 3 ऑर्डर के पैसे, एक ऑर्डर का 3,000 रुपये मैं लेता हूँ, उसका तकरीबन 8 से 10,000 रुपये बन जाता था। अब सर्दियों के दिन है तो अब मैं तकरीबन 2 ऑर्डर करता हूँ, तो तकरीबन 6 से 7,000 रुपये डेली में कमाता हूँ। 6 से 7,000 रुपये डेली कमा लेते हैं। पाकिस्तानी करेंसी 1.5 लाख 2 लाख तक पहुँच जाते हैं। तो ये जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रियाँ हासिल करके बेचारे खाक छान रहे होते हैं, रोडों पे या दफातर में सीवियाँ जमा करा रहे होते हैं,
उनको क्या तलकीन करेंगे? सर उनको यही तलकीन करूँगा कि सर अपने बिज़नेस पे फोकस करें, बेशक वो छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है। हम लोग यही सोचते हैं शर्म को मारें। शर्म को मारें, क्योंकि जब मैंने ये चलाना शुरू किया बाइक किया, तो मेरे अंदर भी ये चीज़ थी कि यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया। मैंने कहा यार कि मेहनत है, ये हलाल की रोज़ी है, हमारे नबी ने भी अपने हाथ से काम किया है, तो मैंने मेहनत की है। मैंने जिस तरह आम राइडर काम करते थे, मैंने भी इसी तरह काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है। आपका टिकटॉक आईडी क्या है? मेरे टिकटॉक की आईडी फाइक भाई के नाम से है। फाइक भाई के नाम से इनकी टिकटॉक आईडी एक ही है। लोगों ने अब बहुत ज़्यादा आईडीज़ बना ली हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, किसी और को फॉलो मत कीजिएगा। अच्छा फाइक, जहन में नहीं आया कि अब तो इतने ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं इस काम को थोड़ा सा और मज़ीद बढ़ाऊँ? जी जी, मैं अभी जहन में आ रहा है, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं कराची के, लाहौर के और इधर के इतने ज़्यादा हैं कि वो मैं कवर ही नहीं कर सकता। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाऊँ फाइक भाई के नाम से, तो उसको एक लीगल तरीके से आगे लेके जाया जाए। और जो राइडर्स अभी बेचारे दिन का 400-500 रुपया कमाते हैं, तो उनको मैं अपने साथ लूँगा इंशाल्लाह। उनके नंबर्स अपने पास होंगे सिस्टम में। फिर जो वहाँ के जो ऑर्डर्स आते हैं, लाहौर का आता है, कराची का आता है, तो मुकम्मल एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे आप? मुकम्मल एक जो है ना एक्सेल पे जो एक टीम बिठाऊँगा अपनी, वो काम करेंगे। आप जैसे ईमानदार बंदे फिर ढूंढने पड़ेंगे आपको। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं इंटरव्यू करूँगा। तो सबसे बड़ा ईमानदार तो पता चल गया होगा। जी जी, पता चल गया सर। तो ये बात हम दोनों के दरमियान में रहनी चाहिए, किसी को ना पता चले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मैं इसमें सर इंटरव्यू करूँगा इंशाल्लाह, इंटरव्यू करके लोगों। मेरा इंटरव्यू तुमने कर लिया, मैंने तुम्हारा कर लिया, तुमने मेरा कर लिया। जी ठीक है, वेलकम। तो यार भूलना मत यार, रावलपिंडी के लिए। सर आप भाई हैं, कोई बात नहीं, आप जब भी आएँ। नहीं नहीं, मुझे एक और नौकरी मिल गई है। फाइक देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? सर देखने वालों को यही पैगाम दूंगा कि ईमानदारी से जो है ना, ईमानदारी से काम करें और मेहनत करें और माँ बाप की दुआ हासिल करें, इसमें आप इंशाल्लाह कामयाब हमेशा होंगे। मुख्तसर मगर जामिया हिम्मत मर्दा मदद खुदा। देखें फाइक पढ़ा लिखा है, मैकेनिकल अपने इंजीनियरिंग भी की हुई है, टेलीकॉम इंजीनियरिंग की हुई है, रियल एस्टेट में गए, फ़ायदा ना उठा सके, लेकिन जब इन्होंने हक हलाल की, वो भी कमा रहे थे। आजमाइशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने प्यारे बंदों पे ही डालती है, लेकिन ये साबित कदम रहे और आज माशाल्लाह डेली रोज़ाना की बुनियाद पर 8 से 10 हज़ार रुपया भी कमा रहे हैं। तो जनाब आपको थोड़ा सा एक गर्दन से सरिया निकालना पड़ेगा, आप भी कामयाब हो सकते हैं। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, बनी गाला, इस्लामाबाद।